आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग नरेशन देखेंगे और नरेशन को हम लोग टेंस वाइज देखेंगे, मतलब एक एक टेंस के बाद देखते हुए चलेंगे। इसके पहले हम एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाए थे नरेशन, जिसमें कि पूरे नियम कानून बताए थे और कुछ सीमित एग्जाम्पल लिए हुए थे। तो यहाँ पे भरपूर एग्जाम्पल लिए हुए हैं और लास्ट में जो है हमने बहुत ढेर सारा मिक्स एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले फर्स्ट से टेंस वाइज पढ़ते हैं। देखिए पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को नरेशन जब हम बनाते हैं तो कैसे बनता है। देखिए सेंटेंस देखिए यहाँ पे है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई ईट स्वीट, मैं मिठाई खाता हूँ। ठीक है, जब इसको नरेशन में चेंज करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ये सेंटेंस कैसा है, डायरेक्ट है। और यदि इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम बताए थे कि यदि सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए, सेट के बाद ऑब्जेक्ट आए मतलब टू आए, तो सेट टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। किस में हो जाता है, अफर्मेटिव में। साधारण वाक्यों में सेट टू का टोल्ड हो जाता है, इंट्रोगेटिव का नियम अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट टू का टोल्ड, तो सेट टू का टोल्ड, तो ही टोल्ड मी का मी रहेगा। कामा इंटर कामा जब भी हटता है अफर्मेटिव में, तो कामा इंटर कामा के स्थान पे क्या आता है, कंजक्शन दैट आता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे दैट आ गया। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। यार आपको पता होगा कि जब भी हम फर्स्ट पर्सन बदलते हैं तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसका भी नियम हम बताए थे, SON/1 2 3, SON/1 2 3। इसके जरिए आप लोग को समझाए थे हम कि जो फर्स्ट पर्सन होता है क्या होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन जो होता है इकलौता यू होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है ही होता है, सी होता है और इट होता है। ही सी इट थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। और आई ईट स्वीट्स, मैं मिठाई खाता हूँ। तो ये ताय तीय हिंदी से आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट रिपीट टेंस है। हिंदी के अलावा आप अंग्रेजी से भी समझ सकते हैं कि आई के साथ ये वर्ब में आई बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये प्रेजेंट रिपीट है। और जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट को नरेशन में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट का क्या हो जाता है, पास्ट। तो पास्ट रिपीट में वर्ब का सेकंड फॉर्म। हम बताए हैं कि प्रेजेंट के चारों टेंस जब भी हम नरेशन बदलते हैं तो नरेशन बदलते समय प्रेजेंट के चारों टेंस क्रम से पास्ट के चारों टेंसों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात प्रेजेंट का इंडिफिनिट बदलता है पास्ट के इंडिफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूस बदलता है पास्ट के कंटिन्यूस में, प्रेजेंट का परफेक्ट बदलता है पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस बदलता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में। इस प्रकार से बदलाव होता है। तो इसीलिए ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट था, तो पास्ट का इंडिफिनिट ईट से क्या हो गया, एट, और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो रहेगा। अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। देखिए यहाँ पर भी टू आ गया तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही ना। आई फर्स्ट पर्सन, फिर से ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। लव यू प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का लव्ड। यू सेकंड पर्सन कर्म हीना के अनुसार, हीना लड़की है तो हीना के लिए क्या आएगा, सी का हर, सी का हर। ठीक है, अगला पेज देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट इनफिनिट समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी दो एग्जांपल हैं। राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा आई एम वॉचिंग टेलीविजन, वर्ब में आई एन जी आया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और जब भी इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, पहला सेंटेंस ये क्या है, डायरेक्ट में है। और यदि इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इनडायरेक्ट यहाँ बना हुआ है, यदि इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, जब भी हमारा ई जी एम आर आता है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस हुआ। और पास्ट के कंटिन्यूस में क्या लगता है, वाज और वर। तो पहले सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, जैसे पीछे बताया वैसा ही हुआ। ये सभी टेंसों में जब भी सेट टू आएगा तो क्या हो जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। तो राम टोल्ड श्याम, कामा टोल्ड कामा हटेगा क्या आएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, राम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। देखिए ही के बाद ब्रैकेट में राम दिया, क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे राम और श्याम दोनों ही है, दोनों लड़के हैं। यदि यहाँ पे श्याम की जगह पर सीता होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ही लिखाता, राम लिखने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि पता चल जाता कि ही का मतलब एक ही है, आप सब्जेक्ट के अनुसार ही बदले हैं। लेकिन यदि यहाँ पे हम राम नहीं लिखेंगे तो क्लियर नहीं होगा कि हम कर्ता के अनुसार बदले हैं या कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्ता भी ही है और कर्म भी ही है, मतलब कर्ता भी पुरुष है और कर्म भी पुरुष है। तो इसलिए बताना पड़ गया कि ही आया किसके लिए, राम के लिए, तो राम क्लियर करना पड़ा।
और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इज एम आर है तो पास्ट का कंटिन्यूअस वाज वर, और बाकी तो जो है वाचिंग टेलीविजन, तो वाचिंग टेलीविजन रहेगा ही रहेगा। दे सेड टू रहीम, उन्होंने रहीम से कहा, क्या कहा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सेड टू का टोल्ड तो होगा ही होगा, रहीम का रहीम होगा ही, कामा टू कामा हटेगा तो क्या आएगा, दैट आएगा। फिर देखिए वी आर प्लेइंग फुटबॉल, आई भी फर्स्ट पर्सन करता दे के अनुसार, तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और ईजीएमआर का वाज वर, ये दे बहुवचन है इसलिए वर आएगा। आई होता तो वाज आता, एक बच्चा होता तो वाज आता, लेकिन दे बहुवचन इसलिए क्या आएगा, वर आएगा। तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस भी अच्छे समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के भी दो वाक्य। सीता ने कहा, क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, ऑलरेडी कुक्ड कि मैंने पहले ही पका लिया है भोजन वगैरह, मैं पहले खाना पका चुकी हूँ। तो अब जब इसको डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता का सीता रहेगा। देखिए इसके बाद सेट के बाद टू नहीं आया, मतलब कर्म नहीं आया, तो सीता का सीता सेट का सेट रह गया, तो सीता सेट कामा टू कामा आटे का दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन करता सीता के अनुसार, सीता लड़की है तो क्या आएगा, सी। हैव का हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का किसमें बदलेगा, पास्ट के परफेक्ट में। हैव का क्या हो जाता है, हैड, पास्ट के परफेक्ट में। चाहे हैव आए चाहे हैज आए, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज और हैव दो होता है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट में सहायक क्रिया सिर्फ हैड होता है। अभी हम पीछे बताएं कि प्रेजेंट का चारों क्रम से पास्ट के चारों में बदलता है, मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट के परफेक्ट में, तो सी एज ऑलरेडी कुक्ड हो जाएगा। राम सेड टू श्याम, आई हैव सीन हर टूडे, हैव का हैड हो जाएगा, सीन का सीन रहेगा। हर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, और टूडे का क्या होता है, दैट डे, दिस का दैट, दिस का दो जाओ तो टूडे का दैट डे। यहाँ पर भी सेट टू का टोल्ड हुआ है क्योंकि कर्म आया है, श्याम तो राम श्याम तो बदलेगा नहीं, इधर सिर्फ सेट टू बदलता है, तो कर्म आया तो बदला, कर्म नहीं आता तो बदलाव ना होता। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चौथा देखते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का अंतिम टेंस होता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी बदलाव कैसे होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब यहाँ पे यदि हैज बीन है, हैज बीन, तो यहाँ पे हैड बीन होगा, हैव बीन होता, हैव बीन है, हैज बीन है, तब भी हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दो सहायक क्रिया होती है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, हैज और हैव, यहाँ पे हैज और हैव, लेकिन प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इन दोनों के साथ क्या आता है, बीन आता है, और ये भी पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ भी क्या आता है, बीन आता है। मतलब हैज हैव बीन रहेगा तो बदलेगा तो किस में बनेगा, हैड बीन में, चाहे हैज बीन हो चाहे हैव बीन हो, बदलाव होगा तो क्या होगा, हैड बीन। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, हैड बीन ऑफ प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग है। सेट टू का टोल्ड होगा, राम और श्याम तो पहले बता दिए कि इसमें बदलाव होता नहीं, कामा टू कामा का दैट तो आता ही आता है, तो ये सब भी क्लियर होगा, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट जो होता है, पास्ट इंडिफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का इंडिफिनिट जो होता है ये बदलता है पास्ट के ही, और किसमें बदलता है, परफेक्ट में। मतलब पास्ट इंडिफिनिट का मतलब क्या हो गया, यदि सहायक क्रिया आएगा तो डिड आएगा, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बदलाव होगा यहाँ पर तो V3 हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके साथ पहले ही सहायक क्रिया आता है, क्या आता है, हैड, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लगता है। तो क्या होगा, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, आई टेलीफोन यू स्टरडे। अच्छा अभी अभी ऊपर वाला नहीं बताया ना, ठीक है। देखो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने सी सेड टू राम से कहा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट ईयर। देखो वेंट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, V2 आया ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तब भी हेड लगेगा। तो सी टोल्ड राम, सेड टू का टोल्ड हो गया, राम का राम हो गया, कामा टू कामा जगह पे क्या हो गया, दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जैसा हम बताएंगे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो, अरे कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट तो हैड, और हैड के साथ क्या बताया थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड गॉन टू जयपुर लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आएंगे तो लास्ट वीक का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक।
कोई डाउट नहीं होगा। रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई टेलीफोन यू यस्टरडे। सेड टू का क्या होगा, टोल्ड होगा। मी का मी रहेगा, रमेश का रमेश रहेगा, ठीक है। रमेश का रमेश रहेगा, मी का मी रहेगा। ये दो बदलाव होता नहीं, बदलाव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक होता है। किसका होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है उसी का। तो सेड का बदलाव भी कब होता है, जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब, कर्म आएगा तब, अर्थात टू आएगा तब। तो सेट टू का टोल्ड हो गया, मी हो गया, कामाटेड कामा हटा दैट लग गया, आई फर्स्ट पर्सन, रमेश कौन सा, रमेश लड़का है तो ही हो गया। अब पहले ही बता चुके हैं कि या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, या तो डिड आए। हम साइक्रिया क्या लगाएंगे, पास्ट का परफेक्ट का साइक्रिया क्या होता है, हैड। तो हैड और टेलीफोन्ड, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, मी। यू सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पर्सन यू कर्म के अनुसार बदलता है। यसो एन बटे 1 2 3 जो हम बताए थे, यसो एन बटे 1 2 3, इस सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के अनुसार, ठीक है। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। उसके बाद आता है हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस एक महत्वपूर्ण टेंस है। इसमें कैसे होता है कि पास्ट का कंटिन्यूअस है, जो पास्ट का कंटिन्यूअस होता है ये बदलता है पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट का कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, इसमें आएगा सहायक क्रिया वाज और वर, और वाज वर के साथ क्या होगा, वर्ब में आई एन जी। परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, इसमें हैड बीन, और हैड बीन के साथ क्या होता है, इसमें वर्ब में आई एन जी, इसमें भी होता है ना, हैड बीन और वर्ब में आई एन जी। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो श्याम ने सीता से कहा, श्याम ने सीता से कहा, क्या कहा, यू आर प्लेइंग टेनिस, कि तुम टेनिस खेल रही थी। रात आ रही थी, वाज वर आ गया, ऊपर नहीं क्या, अच्छा ठीक है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वेटिंग वर्ब में आईएनजी आ गया, वाज वर आ गया, तो पहचान में आ गया कौन सा टेंस है, पास्ट का कंटिन्यूअस। और जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो ही जाएगा। दैट फर्स्ट पर्सन सी हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार क्या होगा, सी हो जाएगा। वाच का हैड बिन तो आएगा ही, बता ही चुके हैं, हैड बिन आएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट के अनुसार यू सेकंड पर्सन, कर्म के अनुसार मी के अनुसार मी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से श्याम नहीं बदलेगा, सीता नहीं बदलेंगे, सीता वही श्याम वही। सेट टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड आएगा, क्योंकि इसके बाद कर्म है, कर्म है इसलिए टोल्ड हो जाएगा। कामा इंटर कामा हटेगा, दैट आएगा, यू सेकंड पर्सन, कर्म सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। वाजवर है कोई बात नहीं, हैड बीन सहायक क्रिया अभी समझा चुके हैं। वाजवर आए, वर्ब में आईएनजी आए तो होता है पास्ट का कंटिन्यूस, बदलते हैं तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थात हैड बीन में बदल जाता है। ठीक है, आगे टेंस देखते हैं हम लोग। पास्ट का परफेक्ट, जब पास्ट का परफेक्ट आएगा तो पास्ट का परफेक्ट जो होता है और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके टेंस में बदलाव नहीं होता। पास्ट का परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस में बदलाव नहीं होता, सिर्फ इसमें प्रोनाउन में चेंजेस हो जाते हैं। इसे इसे यहाँ समझ में आएगा। सेट टू का तो टोल्ड होगा, ही वही है, मी वही है, कामा टू कामा हटेगा, दैट आएगा ही, आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार ही हो जाएगा। उसके बाद हैड बिन कंप्लीटेड तो हैड बिन कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड पूरा वही रहेगा। हाँ, ये प्रोनाउन बदलेगा, आई मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा। बाकी टेंस में बदलाव नहीं होगा, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में, जिस टेंस में ये है, जैसे यहाँ पे हैड था तो यहाँ भी हैड रहेगा। ऑलरेडी विजिटेड आगरा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इसमें आई वी यू कोई प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई दिस दैट दिस दो निकटता सूचक शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो उससे बदलाव नहीं होंगे। टेंस में बदलाव नहीं होता, बाकी जो आते हैं बदलाव होता है, टेंस नहीं बदलता। ठीक है, पास्ट के परफेक्ट में बदलाव नहीं होता और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बदलाव नहीं होता। इसमें भी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हैड बीन प्लेइंग है तो यहाँ पर भी देखेंगे हैड बीन प्लेइंग ही रहेगा। हाँ, ये जो प्रोनाउन है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मतलब करता ही के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या आएगा, ही आ गया। ठीक है, चेस फॉर 2 आवर्स तो चेस फॉर 2 आवर्स, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। जो प्रोनाउन है वो बदलेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, आई आ गया था, तो आई फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार बदलता है, तो कर्ता ही के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया। बाकी तो जो था पूरा का पूरा वही रह गया। इसमें भी पूरा वही रहेगा, हैड बीन वेटिंग फॉर, देखिए यू बदलेगा,
यू बदलेगा किसके अनुसार, यू के अनुसार ही, कर्म कर्म के अनुसार बदलेगा, तो यू का क्या रह जाएगा, यू ही रह जाएगा, यू का यू ही रह जाएगा, बाकी शेष वो क्लास पूरा का पूरा वही रहेगा, आई का आई रहेगा, यू का यू रहेगा, ये सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कामा टू कामा दैट लगेगा, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। तो ठीक है, समझ में 100% आ रहा होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो 100% आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी सीख पाएँ, अच्छे समझ पाएँ, तो आपकी बहुत कृपा होगी। चलिए देखिए आगे, देखिए फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस क्या होगा। कि फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस आपको पता होता है कि फ्यूचर एंड डिफरेंट का मतलब होता है कि विल और सैल आता है, विल और सैल, और विल सैल के साथ सदैव क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम बोलते हैं फ्यूचर का एंड डिफरेंट टेंस है। फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस जो बनता है, तो इसमें फ्यूचर एंड डिफरेंट हो या तो हम इसका कॉमन रूल बता रहे हैं, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, तो सिंपल सी बात हो जाती है कि विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, विल का वुड, विल का वुड होता है। जब भी विल आएगा तो हम लोग वुड कर लेते हैं, हम बकायदे नरेशन आप लोग को पढ़ाए हैं एक अलग वीडियो में। विल का वुड होता है और सेल का शुड होता है, सेल का शुड होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को नियम बताते हुए ही, समझाते हुए ही चल रहे हैं, किसी भी टेंस को डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं। जब भी हम डायरेक्ट टेंस से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं इसमें, कि विल का वुड कर लेते हैं और सेल का शुड नरेशन में। ठीक है, फ्यूचर में, फ्यूचर का कोई भी टेंस रहे, सिर्फ विल का वुड और सेल का शुड होता है, सभी बनते हैं, सभी बनते हैं जहाँ पर भी आएगा, बाकी शेष नियम वही रहेंगे। सेट टू का क्या हो गया, सेट टू का टोल्ड हो गया, राम राम रह गई, मीरा मीरा रह गए, कामा कामा जगह पर दैट आया ही, आई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार क्या हो गया, अरे आई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार, हाँ ही, यहाँ यू तो दूसरा हो गया सेंटेंस ना, तो यहाँ पे ही हो गया, सेल का क्या हो गया, सेल का शुड, विल का वुड होता है, कोई बात नहीं, सेल का वुड लगाया गया है, शुड और वुड दोनों हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक वचन ही था ना, तो इसके अनुसार विल के अनुसार वुड लगा दिया गया, सही बात है। यहाँ पे सेल का शुड होता है, सेल का शुड होता है, क्योंकि हम जानते हैं आई और बी के साथ क्या लगता है, आई बी के साथ क्या लगता है, सेल। तो उसी प्रकार से यदि हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब इनडायरेक्ट में आई और बी रहेगा, तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल का हो जाएगा शुड नरेशन के इनडायरेक्ट में। लेकिन यदि यही यही आई बी के साथ सेल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, यू आ गया, तो उस समय क्या लगाएंगे, शुड न लगा करके क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे, वुड लगा देंगे। आगे देखो, तो ये समझ में आया होगा पूरा ना। तो ही के साथ वुड लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि पे आई और भी नहीं है, बल्कि ये सब है। तो सीता सेट टू कुक्कू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो, तो सीता टोल्ड कुक्कू हो जाएगा, दैट हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन कुक्कू का सा, कुक्कू लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, विल का क्या हो गया, वुड, देखिए यहाँ पे विल का वुड हो गया, यहाँ पे सेल का भी वुड हुआ, लेकिन सेल का वुड होने का कारण क्या था, ही के अनुसार, और यहाँ पर भी सी है एक वचन, तो सी के अनुसार क्या आ गया, वुड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, ये निकटतम सूचक शब्दों में परिवर्तन हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, और आप लोग को आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर का कंटिन्यू फटाफट, इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। विल बी का वुड भी हो जाएगा, बाकी शेष नियम पूर्वज जैसा पढ़ते आ रहा है वैसा ही होगा। सेल बी का शुड भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आई आया ना, आई आया तो शुड भी रह गया, और यहीं पे ही सी इट कुछ भी हो गया होता तो वुड भी हो जाता, शुड भी ना होकर के क्या हो जाता, वुड भी, यदि एक वचन होता या तो कोई मतलब वुड लगने वाला होता तो। सीता सेट टू मी, सीता ने मुझसे कहा, अच्छा ये फ्यूचर का परफेक्ट आ गया, फ्यूचर का परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, सिंपल सी बात है, हमने बताया कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा, विल का वुड होगा और सेल का शुड होगा, लेकिन वहां पर भी हमने नियम बताया कि एक वचन होगा तो विल का वुड होगा, लेकिन सेल का शुड नहीं होगा, वहां पर भी वुड ही होगा यदि एक वचन आएगा तो। देखिए जैसे आई था, आई फर्स्ट पर्सन सीता को था, तो सीता क्या हो गई, एक वचन हो गई, तो सीता एक वचन हो गई, तो सीता के कारण क्या हो गया, सीता का कारण यहाँ पे आई की जगह पे क्या हो गया, सी हो गया। अब सी यदि सिंगुलर हो गया तो क्या लग गया, वुड लग गया, शुड नहीं लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हैव कंप्लीटेड हर वर्क। हाँ देखिए आई माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन करता सी है, सीता है, तो सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वो भी हम चार्ट बनवाए थे पिछले वीडियो में, तो कोई बात नहीं है, आपको जैसे समझ में आए आप बुक अपना देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, माई जो है सीता सी के अनुसार बदला है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर हो गया है। आगे देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राम विल हैव वोकेटेड द रूम, ठीक है, राम कमरा खाली कर चुका है, वोकेट कर चुका है रूम को, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी टोल्ड मी, सेट टू का क्या हो जाएगा, सेट टू का क्या होगा,
यहाँ पे सेट टू का हो जाएगा आपका, सेट टू का टोल्ड होगा ये, और ये पहले से बताते आ रहे हैं कि ये दोनों बदलाव नहीं होंगे। कामा पर कामा हटेगा तो दैट आएगा, राम का राम रहेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, नाम नो चेंज। थर्ड पर्सन ही सी इट कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो नो चेंज होता है, और नाम कोई भी बदलता नहीं। ऐसा नहीं है राम की जगह पर सीता गीता कोई लिख दें हम, ये संभव नहीं है। ठीक है, विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 12वां फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस बड़ा होता है परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें सेंस फार का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी सेंस फार जैसे रहता है वैसे ही लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ वही पुरानी वाली बात, सेल का शुड और विल का वुड, और सेल का शुड और विल का वुड हम कैसे लगाते हैं वो भी आप समझ चुके हैं, कई बार बता चुके हैं हम। तो निशा सेड टू मी आई विल हैव बीन, तो आई फर्स्ट पर्सन निशा के अनुसार क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी एक वचन हो गया तो क्या आएगा, वुड हैव बीन। ये पूरा का पूरा वही रहता है, टेंस से बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक वचन होने के कारण सेल का क्या हो गया, वुड हो गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वही है। देखिए चंदन सेड टू एकता वी शैल हैव बीन विजिटेड द फेयर टुमारो, तो यहाँ भी क्या होगा, सेट टू एकता ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया तो सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, एकता दैट हो जाएगा। आई भी फर्स्ट पर्सन चंचल के अनुसार, चंचल लड़की है, आई भी फर्स्ट पर्सन चंचल के अनुसार, चंचल लड़की है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी गड़बड़ी है। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन करता चंचल के अनुसार, तो चंचल लड़की है, तो यहाँ पे वी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी एक बचन है तो वुड सही है। ऐसे भी यहाँ पे देखिए गलत कर देता है, यदि वी होता तो यहाँ पे क्या आता, सेल आता, लेकिन फिर भी वुड लगाया क्योंकि आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो वुड हो जाएगा। बाकी पूरा का पूरा वही है। टुमारो का द नेक्स्ट डे एक नया है, तो कोई बात नहीं, तो हम बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली 5 मिनट और लेंगे और इसको हम समझा देंगे आपका। ये थोड़ा सा बढ़िया वाला है, पेपर ऊपर में आता है, कंपटीशन में आता है, सभी जगहों पे ये वाला आ जाता है। ये हैबिचुअल एक्शन यदि बताया गया है, ये एक नियम से कोई मतलब नहीं है, नियम तो पीछे बताते हुए आ रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी बात है जो सदा सत्य रहती है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी बात है जो सदैव सत्य रहती है, कभी कभी उसमें बदलाव नहीं होता, सार्वकालिक सत्य बातें। प्रोवर्ब हो, कहावतें हैं, प्रोवर्ब माने कहावतें हो। मैथमेटिकल फैक्ट हो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता ही होता है, तो मैथमेटिकल फैक्ट हो। और क्या बताया गया है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, किसका जन्म कब हुआ था, आगरा आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, या तो जो भी है, तो वो सब बातें जो भी फैक्ट आएंगे, ऐतिहासिक तथ्य आएंगे वो, या हैबिचुअल एक्शन हो, आदत हो, जैसे कुत्ते भोंकते हैं, कुत्ते रात में भोंकते ही हैं, और घोड़े नए नए करते हैं, तो जो आदत होती है उस आदतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और क्या बोला है, मोरालिटी, मोरालिटी मतलब नैतिक कर्तव्य, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, अपने जो भी है, तो नैतिक कर्तव्यों के लिए क्या होता है कि वहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं होता। तो ये बतलाया गया है कि यदि ये सब हो तो रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में होने पर भी इनका बदलाव नहीं करते। हमने पीछे बताया कि यदि सेड है, सेड आया तो बदलाव होगा, लेकिन यदि हैबिचुअल एक्शन वाली बात आएगी, प्रोवर्ब वाली बात आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आएगी, हिस्टोरिकल फैक्ट वाली बात आएगी, मोरालिटी वाली बात आएगी, तो इन सब बातों में क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो एज इट इज रह जाते हैं, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे क्या दिया, ही सेड, उसने कहा, द सन सेट इन द वेस्ट, उसने कहा सूरज कहाँ अस्त होता है, वेस्ट में, पश्चिम में, तो भाई एकदम सत्य बात है, सत्य बात है तो कोई बात नहीं है, दैट लगाइए, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वह उतार दीजिए। उसने कहा मैन इज मोर्टल, उसने कहा क्या कहा, मैन इज मोर्टल, मनुष्य क्या है, मरणशील है। कौन नहीं जानता मनुष्य मरणशील है, सभी लोग जानते हैं मनुष्य मरणशील है, ये फैक्ट है, तो दैट लगा देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ बताए हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है कि मनुष्य मरता ही है। द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी, ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक गाथा है कि भारत जो है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था। तो कोई बात नहीं है, बस दैट लगाइए आप, और पूरे के पूरे सेंटेंस को रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, आपको पता ही होगा, तो इस पर दैट लगाइए, बाकी पूरा पूरा वही रहने दीजिए। 2 and 2 इज 4 होता है, यहाँ पर दैट लगाइए, पूरा छोड़ दीजिए। उसने कहा लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का स्टेट जो है क्या है, लंदन है, तो सही बात है, दैट लगाइए, पूरा रोक दीजिए। ही सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है, पीएम ऑफ
इंडिया है, भारत के प्रधानमंत्री है, सही बात है, दैट लगाइए, रख दीजिए इसको। ही सेड कश्मीर इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये भी क्या है, दैट लगा दीजिए। कश्मीर क्या है, इंडिया के किस में है, नॉर्थ में है, तो सही है। उसने कहा मुझसे आई विल गो फॉर अ वॉक डेली, कि मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, ठीक है। डेली ये तुम्हारा आपका हमारा आदत हो गया, ये डेली रूटीन हो गई, हैबिट हो गई, आदत हो गई, तो आदत में भी कोई बदलाव नहीं होता। जैसा सेंटेंस है वैसे ही। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रातःकाल प्रतिदिन उठ जाता हूँ, तो कोई बात नहीं है, ये भी हमारी आदत वाली बात हो गई, हैबिट वाली बात हो गई, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग को वीडियो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।